अरे क्या बात है, मतलब देख रहे हैं आप लोग, बैलेंसिंग एक पैर पे। क्योंकि मार्शल आर्ट का मेन मोटो होता है कि आप बच के वहां से निकल आए। जी जी। यही आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसका मतलब जो टाइगर श्रॉफ करता है मूवीज में, वो ताइक्वांडो से इंस्पायर्ड रहती है सारी। ताइक्वांडो में होते पीछे वार करना नहीं बिल्कुल सिखाते। बिल्कुल, पीछे वार करने नहीं सिखाते। ठीक है। तो देखा डाइट में क्या बताते हैं, अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि ताइक्वांडो प्लेयर अपने टूर्नामेंट में जाने से पहले उसकी क्या डाइट रहती है? कोरिया के बीटीएस बैंड के आप लोग दीवाने होंगे, कोरियन फूड के दीवाने होंगे, यहाँ तक के कोरियन ड्रामास के भी दीवाने होंगे। लेकिन आज मैं आपको कोरियन मार्शल आर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो ताइक्वांडो आज हमारा स्पेशल कवरेज रहेगा। इंडिया में ताइक्वांडो की दीवानगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये बड़ा ही एग्रेसिव स्पोर्ट है। वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूँ तो ये साउथ कोरिया में 1945 के आसपास इन्वेंट हुई। और ताइक्वांडो जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये कोरियन वर्ड है जिसमें ताई का मतलब है अटैक फ्रॉम लेग्स, क्वॉन का मतलब है अटैक फ्रॉम हैंड्स एंड डू मतलब आर्ट। तो आज हम आ पहुंचे हैं एक एकेडमी में जो ताइक्वांडो के एक ऐसे यूथ तैयार कर रहे हैं जो फौलादी होने के साथ साथ अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं। तो स्वागत है आपका आकाश जी हमारे चैनल में। जी जी। आप पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सेन है और मैं लगभग 14 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताइक्वांडो की। और यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स नेशनल तक चैंपियनशिप खेल चुके हैं और अभी लास्ट टाइम भी अभी 30 और 31 दिसंबर को भी चैंपियनशिप हुआ था जौनपुर में। तो उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। जी जी। और हमारी टीम फर्स्ट नंबर पे आई है, जो कि अब ट्रॉफी हम आपको अभी दिखाएंगे। जी जी। जो हमारे पास है। हमारे बच्चे न्यूज़ में भी बहुत आते हैं, आप देखेंगे। और आसपास के क्षेत्र पे हमारी जो नोएडा में नंबर 1 पे अकेडमी आती है। तो आकाश जी पहले तो आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपने क्या अचीवमेंट की है ताइक्वांडो में। जी देखिए, जो मैंने ताइक्वांडो खेला है लगभग मैं 5 से ज़्यादा नेशनल खेल चुका हूँ। और बाकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसे मैंने बहुत सारे गेम खेले हुए हैं। ठीक है। और उसके अलावा ताइक्वांडो के अलावा भी मैंने बहुत सारी मार्शल आर्ट तो की हुई है, प्रैक्टिस भी उनकी की है। लेकिन मेन जो मेरा है ये ताइक्वांडो को ही मैं लेके चल रहा हूँ ताकि मैं बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ। क्या है कि ओलंपिक जो गेम है ये ओलंपिक में है, हमारा ताइक्वांडो है जो ये ओलंपिक में है। तो इससे बच्चों का करियर बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है स्पोर्ट पे और गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था कि लोग 2-3 मार्शल आर्ट ही जानते थे। जी जी। अब धीरे धीरे इसका बहुत हो रहा है, खुमार हो रहा है इसका। ठीक है, लोग जानते नहीं थे ताइक्वांडो होता ही क्या है। आगा जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कई सारे लोगों को लगता है कि व्हाइट ड्रेस पहन के सब लोग कराटे करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन वो व्हाइट कलर की जो ड्रेस होती है उसमें ताइक्वांडो भी सीखता है बंदा, जूडो भी सीखता है। तो आप मुझे बताइए कराटे और जूडो से किस तरह से डिफरेंट है? देखिए सर, अभी क्या है ना कि जो पुराने लोग हैं या हम जैसे लोग हैं जिन्होंने कभी मार्शल आर्ट नहीं की, अभी चलो हम आप तो करते हैं। ठीक है, तो लोग चाइनीज़ मूवीज़ या जो भी देख के सिर्फ उनमें एक ही चीज़ याद आता है, वो चाइनीज़ देखते हैं या जापानीज़ देखते हैं तो वहाँ पे कराटे ही चलता है जी। तो लोगों के माइंड में एक ही चीज़ आता है कि वाइट ड्रेस पे जा रहा है तो ये जूडो कराटे का पर्सन है। जूडो कराटे ताइक्वांडो किसी के माइंड में है ही नहीं। जी जी। जबकि ताइक्वांडो ही ओलंपिक में है और बहुत आगे लेवल तक है ये। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो कराटे के एस्पेक्ट से किस तरह से डिफरेंस है? मतलब इसमें किक्स, पंचेस, ब्लॉक्स जो रहते हैं कराटे के, उससे क्या डिफरेंस है इसमें ताइक्वांडो में? देखिए, जो हमारा कराटे गेम है जी, मार्शल आर्ट तो सारी अच्छी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, जो कराटे गेम है एक टचिंग गेम है, बिल्कुल स्पोर्ट। लेकिन जो हमारा ताइक्वांडो है ये एक पावरफुल गेम है। वर्ल्ड की हार्ड मार्शल आर्ट में से एक मार्शल आर्ट है ये जो है ताइक्वांडो। ठीक है, आकाश जी जो कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि ताइक्वांडो एक फुल कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है। तो आकाश जी हमें ये बताइए, कराटे में जैसे कि कराटे मेरा स्पोर्ट रहा है उसमें बेल्ट सिस्टम्स होते हैं। जी जी। तो इसी तरह से क्या कुछ हायरार्की ताइक्वांडो में भी होती है और आपने उस हायरार्की में किस लेवल तक अचीव कर रखा है हमें बताइए। देखिए, सेम चीज़ ही होता है। देखा तो कराटे में भी बहुत सारी बेल्ट्स होती हैं। ठीक है, और ताइक्वांडो में भी काफ़ी बेल्ट्स होते हैं। ठीक है, और मेरी बात अगर की जाए तो मैं अभी 3rd डैन हूँ और 4th डैन मेरा बहुत जल्द होने वाला है। जी जी। अभी 3rd डैन मेरा चल रहा है और इसके अलावा मैं इसकी प्रैक्टिस बराबर कर रहा हूँ। और ये मेरा मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे हैं इनका करियर बने। ठीक है,
और मैंने जॉब्स वगैरह इसी वजह से छोड़ा है, मैं जॉब भी करता था। अच्छा अच्छा जी। जी, तो वजह मेरा यही छोड़ने का है कि बच्चों का करियर है वो आगे बढ़े, बच्चे आगे तक खेलें, नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये जो आपके निशान लग रहा है, क्या ये ताइक्वांडो की देन है कि आपके ये कट्स लगे? ये एक्चुअली वेपन चलाते हुए ही कट्स लगा हुआ है मेरा, ठीक है, और ये अभी बहुत ही जल्दी का है। तो दोस्तों देखिए, ये वॉरियर की पहचान होती है कि प्रैक्टिस में भी आपको इस तरह की चोट लग सकती है, लेकिन एक असली वॉरियर इन चीज़ों से घबराता नहीं है और आगे बढ़ता है और सक्सेस अचीव करता है अपने किसी भी मोटो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस वीडियो का मोटो है लोगों को अलग अलग मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी हो, साथ ही साथ उन्हें ये पता हो कि कराटे, जूडो, ताइक्वांडो या जितने भी मार्शल आर्ट्स में उनके न्यूएंसेस क्या हैं, वो किस आधार पर टिकी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम सेल्फ डिफेंस में किस चीज़ से क्या उठा सकते हैं कि मान लीजिए हमारे स्ट्रीट फाइट या किसी भी चीज़ में हम फंस जाएं तो उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करके वहाँ से बच सकते हैं। तो अभी शुरुआत हम करेंगे इसके वार्म अप के साथ। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि मैं वार्म अप दिखा के आपको बोर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मोटो है कि वार्म अप आपको ज़रूर करना चाहिए, इसीलिए आपको बार बार याद दिलाता हूँ मैं। वार्म अप अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए इससे बहुत बड़ी इंजरीज हो जाएंगी और साथ ही साथ आप चोटें लोगे, बेड रेस्ट पे इतने लंबे चले जाएंगे कि आप फिर डेली काम भी मुश्किल से कर पाएंगे। ये ताइक्वांडो के जो वार्म अप होते हैं वो क्या रहते हैं? ताइक्वांडो हमारा जो है बेसिक, पहले तो मैं बताऊं कि जो एक्सरसाइजेस होती हैं सबकी बेसिक ही होती हैं, और एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी बॉडी का कोई नस का खिंचाव ना हो, कोई ऐसा ना हो कि हाँ भाई हमारा हाथ या पैर कुछ भी बैंड हो गया, मतलब हमारे जॉइंट्स जो काम आते हैं उनकी मोबिलिटी के लिए हमें, हाँ, तो इस चीज़ हमें थोड़ा बॉडी को वार्म करना होता है और फुल बॉडी करना होता है, नेक हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, फुल बॉडी एक्सरसाइज करना होता है। चलिए तो क्विकली एक दर्शकों को दिखा देते हैं और कर लेते हैं वार्म अप। हाँ, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं जी, जैसे अभी स्टार्ट करते हैं सेम, ठीक है दोस्तों। ये आपकी कलाइयों के लिए वार्म अप होता है। बिल्कुल, आपके कलाई का जो जॉइंट है काफ़ी वीक रहता है। अपोजिट साइड भी करेंगे, फिर नेक का भी करेंगे सेम। और जो कि हमारा ताइक्वांडो मेन लेग का गेम है, तो सबसे ज़्यादा हम लेग पे स्ट्रेच करते हैं जी, ठीक है। तो अभी हम करेंगे स्ट्रेचिंग लाइक दिस। आप इधर आ जाइए, हाँ बिल्कुल। तो ये होगा कुछ, बिल्कुल ये दोनों तरफ ही करना होगा। बिल्कुल। अब इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी जी, बिल्कुल। दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है वो सेम रहती है सारे मार्शल आर्ट्स में। ये हम अखाड़े में भी गए थे तो उस वाली वीडियो में आप चेक कीजिएगा, पहलवान भी यही करते हैं, बिल्कुल, ताकि आपके पूरे जॉइंट्स खुल जाएं, आपकी नस नाड़ियाँ पूरी तरह से खुल जाएं। कुल मिला के हमें बॉडी को पूरा प्रॉपर खोलना है। जी जी, मेन मोटिव हमारा ये है, ठीक है। हम एक्सरसाइज इतनी ही रखते हैं, वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। दोस्तों अब हमने वार्म अप ख़त्म कर लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि ताइक्वांडो की किक्स में कितना दम है और ये स्ट्रीट फाइट में हमारे लिए कितनी यूज़फुल रहेंगी। तो आकाश जी, पहली कौन सी किक आप हमें बताना चाह रहे हैं? देखिए जो ताइक्वांडो है ये मेन गेम ही किक्स का है, तो और इसमें मतलब पंचेज और ब्लॉक्स इतने यूज़ नहीं होते हैं? हाँ, ब्लॉक्स होते हैं बेसिक, क्योंकि किक्स को हमें ब्लॉक करने होते हैं। जी जी, ठीक है। तो इसमें किक्स अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी ही किक्स होती है जी जी, कि आप जितना भी यूज करो उतना ही कम है। अच्छा अच्छा जी, तो अनलिमिटेड किक्स भी बोल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अच्छा जी, किक बहुत यूज है इसमें, ठीक है। तो एक आपका बेसिक पहले किक है, ये इस किक को क्या बोलते हैं ताइक्वांडो में? ठीक है, इसे तो नॉर्मल स्लैब किक बोलते हैं। अच्छा जी, स्लैब भी बोलते हैं और कई लोग राउंड हाउस भी बोलते हैं। हाँ, बहुत सारी किक। देखिए क्या है कि ना, सारे मार्शल आर्ट में सभी के नाम अलग है जी जी, और किक सभी सेम है। एक्चुअल में दोस्तों ये कोरियन मार्शल आर्ट है, और दूसरी बात कराटे में इस किक को जापानीज टर्म एक यूज करते हैं, उसको मवाशी गिरी बोला जाता है। मवाशी गिरी एक्चुअली कराटे में बोलते हैं। जी जी जी, और ताइक्वांडो में से बोलते हैं डोलो चांगी। देख लीजिए, ये इन्होंने अभी कोरियन यूज की है, तो ये तो हम भी यूज करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारा हो गया ये। तो इसमें जो आप लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे कराटे में इस तरह से इसको रिवर्स करना होता है, तो ये आप भी इस तरह से सिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, हम कंट्रोलिंग सिखाते हैं जी जी, लेकिन जो हमारी फाइट में यूज होता है तो हम उसमें पूरा पावर दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हमें उस चीज़ का पॉइंट मिलता है, आप सामने वाले को नॉकआउट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें नॉकआउट का सिस्टम रहता है? इसमें नॉकआउट का सिस्टम है, इसलिए पावरफुल गेम है। अच्छा, तो आप इसमें पूरा पावर भी दे सकते हैं। अच्छा जी, एक बार अब दूसरी किक हमारे आकाश भाई हमें बताने जा रहे हैं। आकाश भाई, दूसरी किक कौन सी रहती है हमारे ताइक्वांडो में?
ताइक्वांडो में सेकंड जो किक है वो साइड कुछ इस प्रकार। अच्छा अच्छा, ये मतलब आपके अपोनेंट के इस एरिया पे पड़ती है? बिल्कुल, ये सेंटर पॉइंट पे पड़ती है। देखिए क्या है कि फाइट के दौरान इसका कोई ऐसा नहीं होता कि कहाँ पे पड़ सकती है। जी जी। जब फाइट होती है साइड से तो मोस्टली ये यहाँ पे पड़ती है। अच्छा, तो हम जो खड़े होते हैं ताइक्वांडो में तो ये पड़ती है। तो इसका मेन मोटो अपने अपोनेंट को धकेलना होता है, पुश करना होता है। एक्चुअली हमें पॉइंट्स लेने होते हैं। ये जो अच्छा, गेम है मेन पॉइंट्स का गेम है। तो इसमें फुल पावर आप यूज कर सकते हैं? हाँ, फुल पावर यूज कर सकते हैं। पावर कितना भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ गियर रहता है? हाँ, जैसे कि कराटे में होता है कि बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते, सेम इसमें भी होता है। अच्छा अच्छा जी। बस इसमें थोड़ा ये डिफरेंट है कि आप कराटे में बैक में भी कर सकते जी, हैं, बट ताइक्वांडो में आप बैक में नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो जो ताइक्वांडो में होता है पीछे वार करना नहीं बिल्कुल सिखाते। बिल्कुल पीठ पीछे वार करने नहीं सिखाते। ठीक है। तो ताइक्वांडो में है जो ये हमारा ब्लो बेल्ट जी जी। और फ्रंट का ये हमारा पार्ट होता है जी, जहाँ पे जी। पॉइंट्स ले सकते हैं, और हमारा पूरा हेड होता है। अच्छा अच्छा जी। तो उस हिसाब से हम पॉइंट तो लेते हैं। इस किक का नाम जो बताया आपने, क्या कहते हैं इसे? इससे साइड किक बोलते हैं। साइड किक। हाँ, इंग्लिश वर्ड ही वैसे यूज करते हैं सभी ज्यादातर। अच्छा, ठीक वैसे है। मैं दोस्तों बता दूं, कराटे में इसको योकोगिरी बोलते हैं। हाँ। इसको कुछ इस तरह से मारा जाता है, बिल्कुल। हम इस तरह से यूज करते हैं। तो अगली किक बताइए आकाश जी, हम कौन सी यूज कर सकते हैं ताइक्वांडो में? ताइक्वांडो में तो सर बहुत सारी किक जी। हैं। मतलब हम लेग का बहुत सारी तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। एक हुक किक हो गई आपकी, नॉर्मली ये अच्छा होता जी। है। ठीक है, इससे पावर से मारेंगे, ये होता है। अच्छा ठीक जी। है, ये होता है हुक किक। और फिर इसी में ये स्लैप किक, आप डबलिंग में भी यूज कर सकते हैं इनका। अच्छा, मतलब सारे कॉम्बो में आप यूज कर सकते हैं? हाँ, कॉम्बो में एक साथ। ताइक्वांडो में मेन यही है कि एक साथ आप कितने भी किक यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइड दिया और इसके बाद स्लैप। अच्छा, तो दोस्तों ये साइड हुक किक जो ये बता रहे हैं वो जी। कराटे में भी यूज होती है, और वो किक बोली जाती है उरी मवाशी गिरी। या तो वो इस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल आकाश जी, ये तो आगे हो गई आपकी 3 किक्स। जी। अब इसके आगे मैंने सुना है ताइक्वांडो अपनी फैंसी किक्स के लिए बहुत जाना जाता है। इसमें 360 डिग्री किक, 540 डिग्री किक, ये सब रहती है। बिल्कुल तो उनमें से कुछ फैंसी किक्स के बारे में आप बताएंगे, ताकि दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ताइक्वांडो में तो मोस्टली जो भी आप मूवीज़ में देखते हैं, जहाँ भी आप देखते होंगे किक से की आप तारीफें सुनते हैं, जी जी। वो सब ताइक्वांडो की, मेरे हिसाब से तो ताइक्वांडो की ही देन है। तो इसका मतलब जो तो- टाइगर श्रॉफ करता है मूवीज हाँ। में, वो ताइक्वांडो से इंस्पायर्ड रहती है सारी किक्स? बिल्कुल, जो भी आप एक्शन किक वगैरह देखते हैं जी, वो जी। सारा मुझे लगता है ताइक्वांडो में है। हमारे ताइक्वांडो में तो है, लेकिन आपको जैसे लगता है किसी को कि नहीं ये ताइक्वांडो में नहीं, जी, जी। ये देखा है बाहर कहीं मूवीज़ में देखा जी, है, जी। तो मेरे हिसाब से वो सब ताइक्वांडो से ही है। वो ताइक्वांडो से ही है। बिल्कुल तो देखिए, अगर दोस्तों अगर आपको मार्शल आर्ट में सेल्फ डिफेंस के साथ साथ दूसरों को इम्प्रेस करना हो अपनी ट्रेनिंग से, तो ताइक्वांडो सीखने आइए, जो कि हमें आकाश जी सिखा सकते हैं अगर आप नोएडा में रहते हैं तो। आकाश जी, ये कौन सी जगह है नोएडा में वैसे? ये नोएडा पे सलारपुर है, नोएडा सेक्टर 102, और ये पिलर नंबर 109 के नीचे ही है। हमारी मेन रोड में ही है एकेडमी। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर। तो दोस्तों आपने एड्रेस नोट कर लिया है। अगर आप आसपास कहीं रहते हो तो आकाश जी से सीखिए, और ये अब हमें मार के दिखाएंगे इसकी कुछ फैंसी किक्स ताइक्वांडो की। तो आकाश जी एक बार बताइए आप कौन सी नाम के साथ? मैं एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एक तो हमारा बैक साइड होता है, वो तो आप में भी चलता है, कराटे में भी ये जी, चीज़ें जी। होती है। ठीक है, तो ये हम बैक साइड होती है। जी जी जी। ठीक है, ये बैक साइड। एक इसी में आता है हुक किक, जो हम जी। सिंपल चलाते हैं, इसी में राउंड में भी हम। अच्छा अच्छा जी। जी। तो मतलब ये इसमें घूम के हमको उसमें इस तरह से अपोनेंट को मारना होता है, जो कराटे में भी होता है। बिल्कुल ये इस तरह बिल्कुल, से। ये मारना होता है। हमारे में क्या होता है, ये किक ज़्यादातर फेस के लिए बनाते हैं। जी जी जी। इस किक का यूज हम फेस पे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बैक किक ये हमारा जो यहाँ पे हिट करता है मोस्टली। ठीक है, और जो हम राउंड में चलाते हैं वो हमारा फेस हिट करता है, क्योंकि फेस का जो पॉइंट होता है 3 पॉइंट, जी जी। राउंड में 5 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, तो इसमें भी पॉइंट्स रहते हैं कि 1 2 3, जो बिल्कुल। आपके मतलब लेवल शुरू होता है यहाँ से, हाँ। यहाँ और यहाँ। जी, सिंगल पंच भी यूज होता है, लेकिन पंच का मतलब मिनिमम टू मिनिमम यूज होता है। अच्छा अच्छा जी। ये हाँ, और जो पंच का होता है 1 पॉइंट मिलता है, और वो बेसिक वो पंच का ये होता है कि एक रूल होता है कि एक ही पंच मार सकते हैं 1 टाइम पे, वो भी ऊपर से पंच आना चाहिए। तो आकाश जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि इसमें पंचेस के भी पॉइंट्स रहते हैं, और पंचेस भी इसके थोड़े अलग तरीके के रहते हैं ताइक्वांडो बिल्कुल, के। बिल्कुल सर। तो एक बार आप डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे एक किस तरह के हाँ, punches हैं? तो हमारे में क्या होता है जब फाइट होती है, तो फाइट में सिर्फ सिंगल पंच अलाउ होता है। जी। वो भी हमारा जो शोल्डर है इससे ऊपर पंच आना चाहिए, ये होता है। और ये सिर्फ चेस्ट पे अलाउ होता है। अच्छा, आप अच्छा इसे जी। फेस पे नहीं यूज कर सकते। जी। और उसका भी हमारा सिंगल पॉइंट होता है। तो ये रियल लाइफ में किस तरह से मतलब आप यूज ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका अपोनेंट है, हाँ, तो रियल लाइफ में कोई अगर लड़ाई हुई, बिल्कुल आप पंच का यूज रियल लाइफ में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ताइक्वांडो का प्लेयर होगा जी। और जो रियल ताइक्वांडो मतलब कई सालों से यूज कर रहा है, कई सालों से सीख रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उसका किक ही उठेगा, क्योंकि उसका जो मेन प्रैक्टिस है ना, जी जी। वो किक का ही है।
तो हमारे यहाँ क्या होता है ताइक्वांडो में कि आप कुछ भी करो, बेसिक आप इतना पास भी खड़ा है तो उससे पता है कि हेड पॉइंट कैसे लेना है। जी जी। बहुत सारी किक से हम इतना पास भी खड़े हैं तो तुरंत। अच्छा जी। हाँ, तो कोई भी है सिंपल ये चीज़, ये भी किक है, ठीक है, तो इसे हम हेड पॉइंट के लिए यूज करते हैं। और ये भी आपका इनटू आउट हो गया, ये भी हम हेड पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जैसा कि इन्होंने पंचेस मार के दिखाए, वो पंचेस थोड़े से बाहर निकल के थे, थोड़ी बॉक्सिंग से इंस्पायर्ड हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो कराटे के पंचेस होते हैं उसमें आपकी पूरी कोर की पावर और ची एनर्जी आपकी होती है, वो कंडीशनिंग उसमें बनती है आपकी बॉडी में, और तब जाके आप उसको कुछ इस तरह से स्ट्रेट पंचेस मारते हैं। कुछ इस तरह के पंचेस रहते हैं। तो दोस्तों अब आकाश जी हमें ताइक्वांडो की एक और फैंसी किक मार के दिखाएंगे, जिसका कि स्ट्रीट फाइट में भी यूज, ये हमको बताएंगे कि किस तरह से हम उसको अपने अपोनेंट के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो आकाश जी अगली जो किक मारेंगे वो आप बताएंगे कौन सी रहेगी? देखिए अभी एक्शन किक बहुत सारी हैं, ठीक है। एक तो हमारा होता है फ्लाइंग साइड, जिसे हम फ्लाइंग किक भी बोलते हैं मोस्टली, तो इसका ये नॉर्मल यूज होता है। अच्छा जी। तो ये फ्लाइंग में होता है। फिर इसके अलावा 360 हो गया, 540 हो गया, ये सारी हमारी एकेडमी में भी यूज होती है। तो इसमें आप जो दुश्मन रहता है उसके किस एरिया में आप वार करते हैं? ये जो किक है ये मोस्टली चेस्ट पे या फेस पे हम इससे यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। फिर इसके अलावा जब दुश्मन सामने हमारे खड़ा है तो जो ताइक्वांडो का है, जैसे लोगों के हाथ एक सेकंड में उठते हैं, कोई भी अगर सामने से पंच आता है, कुछ भी आता है तो लोगों के हाथ तुरंत उठ जाते हैं। जी जी जी। लेकिन ताइक्वांडो में पैर तुरंत उठ जाते हैं। अगर सामने वाला कोई भी है आपको हिट कर रहा है तो तुरंत ही लग जाएगा। कोई भी किक है ये आप फेस पे हिट करेगा। तो ताइक्वांडो का जो प्रॉपर प्लेयर होगा उसका बैलेंसिंग बहुत अच्छा होता है, बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। और 2 किक 3 किक्स वन टाइम में वो 10 किक्स भी यूज करते हैं। अच्छा हाँ, लाइक कि आपका यहाँ एक मिडिल मारा, मिडिल फिर फेस। अच्छा जी। तो एक साथ कई किकें यूज होती तो है। ये आप मुझे बताएंगे किस तरह से ये मिडिल फिर फेस? हाँ बिल्कुल, स्लैब में भी आप इसका यूज करते हैं, स्लैब भी कर सकते हैं, साइड भी कर सकते हैं। तो 1 2। अच्छा, तो कराटे में इस तरह से क्या है, डोजी के लिए भी इस्तेमाल होती है कि उसको दिखाया ये और मारा ये? बिल्कुल। अच्छा जी। दोस्तों अब हम आकाश जी से पूछेंगे हर मार्शल आर्ट का वैसे मेनली फुटवर्क या पेंडुलम उसको बोल दीजिए या स्टेपिंग बोल दीजिए, वो बड़ा ही मेन रहता है और उसका बड़ा सिग्निफिकेंस रहता है। तो आकाश जी ताइक्वांडो में स्टेपिंग किस तरह से की जाती है, आपका जो फुटवर्क रहता है? जी देखिए, फुटवर्क तो हर मार्शल आर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। अगर फुटवर्क नहीं है तो आप अपने आप को ब्लॉक नहीं कर सकते जी। सामने कोई किक आया, आपको बचना कैसे है, कैसे पीछे जाना है, ये सारा कमाल फुटवर्क का ही है। जी जी। और आप कितनी भी किकें सीख लो, जब तक आपका फुटवर्क सही नहीं तो आप फुर्ती से मार नहीं सकते। ये सारी चीज़ें तो कुछ भी है, जैसे फाइट हो रहा है सामने से और किसी ने भी किक मारा तो ये पीछे होकर तुरंत ये स्लाइड में साइड मारना है, ठीक है। ये तो साइड किया। एक्चुअल में हमने जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस देखे हैं यूट्यूब पे, एक्चुअल में आप पहले ताइक्वांडो प्लेयर हैं जो मैं जिनसे पर्सनली मिल रहा हूँ, मैंने सारा यूट्यूब से ज्ञान लिया है एक तरह से बोल लीजिए ये ताइक्वांडो का। अच्छा। उसमें वो लोग कुछ इस तरह से स्टेपिंग करते हैं, ऐसे उछलते रहते हैं। बिल्कुल, स्टार्टअप यही है, स्टार्टअप यही रहता है। बिल्कुल सबका देखो, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ सामने से खेल रहे हैं, सबका एक अपना स्टाइल हो जाता है। सबका स्टाइल रहता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उसमें आप ऐसे जंप नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आप कई लोग ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके ये बैक मारते हैं। जी जी। तो ये सब अपना अपना है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं। अच्छा। अब उन्हें पता है कि सामने वाला जो हमारे साथ खेल रहा है वो कैसा है, उस हिसाब से वो करते हैं। कई लोग ये कर रहे हैं, कई लोग सामने से कर रहे हैं, कोई ऐसे खड़े होकर कर रहे हैं। तो सबका एक अपना अपना नजरिया है, अपना अपना है कि हाँ भाई कुल मिला के गेम को जीतना है, वो किसी भी साइड से करें। तो आकाश जी ये तो बात हुई गेम की, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आपको 3 किक चुननी है ताइक्वांडो में, जिससे कि आपको अगर स्ट्रीट फाइट हो तो उसमें आप नॉकआउट कर दें और वहां से बच के निकल आएं, क्योंकि मार्शल आर्ट का मेन मोटो होता है कि आप बच के वहां से निकल आएं। यही आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल। क्योंकि लड़ाई में आपको पता नहीं है कि अपोनेंट के पास क्या क्या हथियार हैं, कितने बंदे हैं, लेकिन एक मार्शल आर्ट वाला बंदा ये जानता है कि वो किस तरह से दूसरे की बॉडी पर अटैक करके वहां से जल्दी निकल सकता है। तो अगर मैं आपको 3 किक पूछूं तो आप कौन सी वो 3 किक यूज करेंगे? देखिए, मैं जो पहली किक बोलूंगा जो पावरफुल है मेरे हिसाब से, जी जी, जो 3 किक से पहली तो साइड किक है, जिसका कुछ ये इसका यही यूज होगा। साइड किक, ये स्लाइड में मारो, कैसे भी मार सकते हैं, इसका सामने से भी मार सकते हैं। जी जी। बैक पैर से भी ये यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। और एक तो हमारा अपोनेंट के कहाँ पड़ेगा, क्या रहेगा मतलब इम्पैक्ट? देखिए, ये तो जो सामने जो आपका दुश्मन है, ठीक है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कहाँ पे मार रहे हैं। अच्छा जी। जो ताइक्वांडो वाले प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जब सामने दुश्मन होता है तो उसे पता है कि उसे नेक पे मारना है या फेस पे मारना है या स्टोमक पे मारना है। जहाँ भी मारना है वो
हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। तो इतना बॉडी में कंट्रोलिंग हो जाता है ताइक्वांडो करने के बाद कि उसे पता होता है जहाँ पे मार रही है वो वहीं मारेगा। अच्छा, तो मतलब जो सबसे जो वीक पार्ट आपको दिख रहा होता है वहाँ पे आप लोग वहाँ पे यूज करते हैं बिल्कुल। और मोस्टली ये होता है कि चेस्ट पे या फिर सामने फेस पे नॉकआउट हो जाता है। अगर फेस पे पड़ा ये किक जी तो उसे नॉकआउट ही होना है। सामने नाक पे लगेगी मतलब वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा उसके। बिल्कुल। और ये तो एक किक हुई, दूसरी किक आप हमें बताइए। जो दूसरी किक है, दूसरा काम ये राउंड में भी कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। जी जी। और ये भी हमारे प्लेयर्स से ज्यादातर हेड पे ही यूज करते हैं। अच्छा ठीक अच्छा है, जी। ये तो इससे आप लोग नॉकआउट कर देते हैं अपने अपोनेंट। बिल्कुल। ये हो गया। और तीसरी Second किक kick। जो है हमारी, तीसरी है मेरी फेवरेट जो है 360। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। तो वो आप पंचिंग बैग पे मारेंगे या इस पे मारेंगे, किस पे आप मार के दिखाएंगे? हाँ चलिए मैं इस पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो 360 डिग्री किक जिसके आप लोग दीवाने हैं, जो टाइगर श्रॉफ को भी मारते देखा है आपने, वो आकाश जी में मार के दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इंपैक्टफुल किक रहती है और बड़ी डेंजरस किक है। आप एक बार देखिएगा जी देखिए। अब आराम से अपनी टाइमिंग लेके सही से मारिए जी ओके। देखिए 360 की के, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन। देखिए दोस्तों, मतलब इन्होंने थर्रा के रख दिया अपना पूरा बैग और कितनी ज़बरदस्त, मतलब फूल की तरह हल्के होके एक तरह से। मतलब एक मार्शल आर्टिस्ट की एक विशेषता होती है कि वो अंदर से हल्का रहता है और ऊपर से रहता है बिल्कुल टफ। मतलब ये जहाँ तक देख सकते हैं आप, इनकी मतलब बॉडी एकदम मस्कुलर दिख रही है आपको, लेकिन आपको लगेगा मसल मास ये जिम वालों जैसा कि भाई ये अब ज़्यादा कूद नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किस तरह से इम्पैक्टफुल इनकी किक रही और किस तरह से इन्होंने पूरे मतलब रुला दिया अपने पंचिंग बैग को। तो दोस्तों फाइनली ताइक्वांडो में जो 540 डिग्री किक का आप लोगों को इंतजार रहता है, वो हमारे एक छोटे से चैंपियन हैं, वो पूरी प्रॉपर सेटअप में आ चुके हैं, पूरी ड्रेस में ताइक्वांडो की। वो हमको मार के दिखाएंगे किस तरह से 540 डिग्री किक मारी जाती है। एक बार आप देखिएगा। ठीक है जी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये टाइगर श्रॉफ फेल कर दिया इन्होंने मेरे सामने, इतनी ज़बरदस्त किक मारी थी। एक बार फिर से एक बार और ट्राई करना चाहेंगे। अरे क्या बात है, मतलब देख रहे हैं आप लोग, बैलेंसिंग एक पैर पे और साथ में इतनी पावर के अपने पूरे शरीर का वेट एक पैर पे, मोमेंटम को झेलना और उसके साथ हिट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ताइक्वांडो को ऐसे ही एग्रेसिव स्पोर्ट्स नहीं बोला जाता है, इसकी सारी किक्स में इसकी जान रहती है। और ये आपने देखा 360 डिग्री किक आकाश भाई ने मार के दिखाई थी। और आपका नाम बताइए एक बार। रुद्र। रुद्र। तो सही में तो इनका जैसा नाम है वैसे ही इनका काम है। ये रुद्र हैं, बट रौद्र रूप धारण करके इन्होंने 540 डिग्री किक मारी थी। अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी फाइटिंग होती है। हमारे नन्हे नन्हे फाइटर आ चुके हैं तैयार होके, तो आप देखिएगा। अभी देखिए आप, आकाश भाई ने किस तरह से हमारे सामने नन्हे नन्हे फाइटर तैयार कर लिए हैं। रुद्र जो आपने देखा था 540 डिग्री किक मार रहे थे, वही आपके सामने डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ताइक्वांडो की किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है किक्स की। ठीक है रुद्र जी, आप कीजिए। मतलब मैंने अभी तक बैगन का भरता देखा था, लेकिन ये इंसान का भरता बना सकते हैं। इस तरह की किक्स हैं ये। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, गिरना उठना ये सब मार्शल आर्ट का गेम है, और गिरता वही है जो घोड़े पे सवारी करता है। घुटने पे चलने वाला बंदा कभी गिरता नहीं है। तो इसलिए मनोबल बनाए रखें अपने प्लेयर्स का, और हो सकता है कि इसी एकेडमी से मैं हो सकता है एक दिन ओलंपिक में यहाँ रिप्रेजेंट करें। ये देखिए दोस्तों, बस दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं पूरा कवच कुंडल पहन के हमारे कर्ण यहाँ पे आ चुके हैं लड़ने के लिए। और अपना नाम बता दीजिए। शौर्य कुमार। आप सचिन। देखिए शौर्य और सचिन जी हमें डेमोस्ट्रेशन देंगे किस तरह से ताइक्वांडो की फाइट लड़ी जाती है, और इस तरह से इसका पूरा गियर होता है, ये पूरा सेटअप होता है आपको बचाने के लिए। क्योंकि जैसा कि आपने देखा पहले कि किक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, तो उसको बचाने के लिए आपको शरीर को इस तरह के गियर्स पहनने पड़ते हैं, और ये काफ़ी हैवी गियर्स हैं, ऐसा नहीं है कि पतले से हों। तो ठीक है, हम आपको दिखाते हैं किस तरह की फाइट ताइक्वांडो में प्लेस करती है। आकाश जी पहले आप बता दीजिए कि किस तरह से ये ब्लू और रेड हम देख रहे हैं कि ये इन्होंने पहन रखे हैं, ये क्या रहता है, टेक्निकल टर्म्स आप हमें बताइए ताइक्वांडो के। देखिए कोरियन में क्या होता है, ब्लू को चोंग बोलते हैं और रेड को होंग बोलते हैं। ठीक है, तो फिर रेफरी इन दोनों को चोंग होंग करके स्टार्ट करते हैं जी। दोनों आप जैसे हम कराटे में ओस करते हैं, सेम इसमें हम ताइकन करते हैं जी, ताइकन बोलते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को ताइकन करके गेम स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे अभी ये रेफरीशिप का भी रोल करेंगे जी जी, और ये बताएंगे कि कैसे करना है। आपको नॉर्मल बताना है पॉइंट्स, और आपको बहुत ज़्यादा पावर से हिट नहीं करना, नॉर्मल करना है। ठीक है, हमारे रेफरी भी हमारे सामने आ चुके हैं, हम इनका नाम पूछ लेते हैं एक बार। शिवा उपाध्याय जी
शिवा उपाध्याय जी हमारे सामने रेफरीशिप करेंगे और हमें बताएंगे किस तरह से रेफरीशिप की जाती है किसी टूर्नामेंट में। और हमारे जो दो नन्हे फाइटर्स हैं उनके बारे में तो आप जानते हैं, हमने वीडियो में पहले ही बता चुके हैं उनका नाम, तो वो हमारे सामने डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। और दोस्तों बस लैंग्वेज का फ़र्क है, इसीलिए ये चोंग मोंग या जिस तरह से आपने नाम बताया वो उसको ऐसा बोलते हैं, कराटे में उसको आकाश हिरो इस तरह से बोलते हैं। बिल्कुल। तो आगे हम देखते हैं लाजवाब फाइट। जी अभी जी प्रोफेशनल रेफरी नहीं है ये सिर्फ आपको डेमो के लिए आपको सिर्फ सिखा रहे बता रहे हैं कि क्या कैसे होता है। जी जी। ये प्रोफेशनल रेफरी नहीं है अभी। जी जी। तो ये आपको केवल एक रेफरेंस के लिए बस एक करके ही दिखा रहे हैं। हाँ जी जी ठीक है ठीक है जी। चल भाई। ये होता है। खेलिए ओवर। फाइट। एक्शन किक का यूज करो। हेलो फाइट। बस हमारे कैमरामैन चोटिल ना हो जाए। ओ वाह, आपने जो फाइट देखी मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे तो भाई मज़ा आ गया, दिल गार्डन हो गया, क्योंकि मुझे अपने पुराने कराटे वाले दिन याद आ गए। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ताइक्वांडो की किक्स इतनी एग्रेसिव थी, इसकी फाइट इतनी एग्रेसिव थी कि भाई मैं सही बताऊं मैं रोमांचक हो चुका था कि एक बार मैं भी उतर के ट्राई कर लूं, लेकिन मेरा ये फील्ड नहीं है। तो आकाश जी बड़ी अच्छी टीम तैयार की है आपने, छोटे छोटे बच्चों को आप इंस्पायर कर रहे हैं और इससे और भी लोग इंस्पायर होंगे, जुड़ेंगे। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपके डाइट में क्या बताते हैं, अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि ताइक्वांडो प्लेयर अपने टूर्नामेंट में जाने से पहले उसकी क्या डाइट रहती है? देखिए डाइट का कुछ स्पेशल तो हम बहुत नहीं करते। जी जी। ये है कि जो देसी फूड होता है हमें चने वगैरह हो गए जो खाना है, मेरे हिसाब से वही देसी फूड खाने चाहिए, जो भी होता है बाहर की चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। तो ये मतलब प्री वर्कआउट और ये जो बोलते हैं ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं ऐसा नहीं है कि स्पेशल डाइट से ही बने। अच्छा अच्छा। ये अपना घर का ही भोजन करते हैं, नॉर्मल है, सभी नॉर्मल पर्सन है। एक चीज़ समझ रहे हैं आप, मतलब आप लोगों को महंगे महंगे डब्बे खरीदने की जरूरत नहीं है इस तरह का फाइटर बनने के लिए। आप घर के खाने से भी और देसी खाने से, जैसा कि आकाश भाई ने बताया, आप इस तरह के योद्धा बन सकते हैं और बड़े होकर और ज़्यादा निखर सकते हैं। आकाश जी की जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरह के अचीवमेंट्स इन्होंने अपनी एकेडमी के किए हैं और बच्चों को जो उन्होंने अचीवमेंट करवाए हैं। तो आकाश जी आप बताइए, मैं बड़े बड़े यहाँ मेडल्स और ट्रॉफीज़ देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। उनके बारे में बताइए, कैसे कहाँ जीते गए? देखिए ये तो अभी सडनली जो 31 दिसंबर को एक चैंपियनशिप हुआ था जौनपुर में नेशनल, ये हमारी ट्रॉफी उसी की है जी। ठीक है। और उससे पहले सिलेक्शन हुआ था बच्चों को नेशनल में स्टेट चैंपियनशिप में जी, तो ये हमारा स्टेट चैंपियनशिप का ही है। अच्छा, ये दिल्ली से स्टेट चैंपियनशिप जो मैं पढ़ पा रहा हूँ? बिल्कुल, ये दिल्ली स्टेट है और ये सॉरी हाँ, और ये हमारा है नेशनल जौनपुर में हुआ था। अच्छा अच्छा। तो ये हम बच्चों से वहीं विनर हुए, हमारी टीम पूरी थी, हमारी टीम जो गई थी 30+ की टीम में लेके गया था। तो दोस्तों इस तरह की ट्रॉफीज से इनकी मेहनत साफ दिख रही है कि बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ आ रही हैं। मतलब बच्चों की जितनी हाइट नहीं है उससे बड़ी बड़ी ये ट्रॉफीज़ हैं और इनके काफ़ी सारे मेडल्स भी हमें दिख रहे हैं। तो आप बताएंगे मेडल्स और ट्रॉफीज़ जो इधर रखी हुई हैं किस चीज़ की हैं? जी ये सभी चैंपियनशिप के ही हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं मोमेंटो और ट्रॉफी जो भी आप देख रहे हैं ये सभी चैंपियनशिप के ही हैं, जो भी बच्चे भी खेलने जाते हैं। जी, जी। जो भी बहुत सारे बच्चे मोस्टली हमारे गोल्ड ही आते हैं, जो भी मैं प्लेयर्स लेके जाता हूँ, मतलब प्रॉपर रेडी करके ही लेके जाता हूँ। तो क्या आप पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ पर्सनल ट्रेनिंग भी हम देते हैं। तो दोस्तों देखिए आप सुन लीजिए, ताइक्वांडो से अगर आप इंस्पायर हुए हों तो ये पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं। जी हमारे ट्रेनर भी हैं जो और भी ट्रेंड करने जाते हैं, स्कूल्स में भी क्लासेस देते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स में और बहुत बड़ी सोसाइटियों में भी सभी मेरे काफ़ी जो मैंने ही रेडी किए हैं वो भी क्लास देने जाते हैं। तो मतलब आप इंडियन यूथ को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं जो सेल्फ डिफेंस में माहिर हों। ठीक है, मैं फौज तैयार कर रहा हूँ, मेरा जो मेन मोटिव है कि बच्चे आगे बढ़ें
और अपने देश का नाम रोशन करें। एक्चुअली क्या है कि ये ओलंपिक में गेम है, मैं इस वजह से इसमें फोकस करता हूँ, वरना मैं अदर मार्शल आर्ट में भी ध्यान दे सकता हूँ। जी जी जी। ठीक है, लेकिन मैं ताइक्वांडो में ही क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि ओलंपिक में है, ताकि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मतलब उनकी मेहनत बेकार ना जाके उनकी वो मेहनत fruitful बेकार ना रहे। जाए। वो मेहनत तो मुझे नहीं लगता कि वैसे भी इन बच्चों की जाएगी, ये बहुत अच्छा करेंगे, इनका कुछ ना कुछ तो फ्यूचर होगा। तो आपकी एकेडमी का नाम क्या है ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें? जी, हमारी एकेडमी का नाम स्काई बर्ड ताइक्वांडो एकेडमी है। स्काई बर्ड, देखिए Sky दोस्तों जिस तरह से नाम है उसी तरह से इनके बच्चे भी मतलब पूरी तरह से स्काई में उड़ उड़ के किक्स एग्जीक्यूट कर रहे थे। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका डाल दूंगा पूरा पता, और साथ ही साथ इनका एक यूट्यूब चैनल भी है उसके बारे में। तो आकाश जी बहुत अच्छा लगा आपसे ताइक्वांडो के न्यूएंसेस जानने में। जी। और आपने जो बच्चे तैयार कर रखे हैं देख के मतलब छाती चौड़ी होती है कि अभी भी लोग नशे की गर्त में जो जा रहे हैं, बिल्कुल। आप बिल्कुल उससे उलट बच्चों को सशक्त बना रहे हैं, देश को सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि देश का युवा जब तक सशक्त नहीं है तब तक देश भी मजबूत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में आने के लिए हाँ किया और इस देश को इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जी, थैंक यू तो सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस अगर आपको आगे देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।